भी उड़ जाएगी। पृथ्वीश काका जी ने उज्जैन में सिंहस्थ मेला किया। वहां में कुछ मारवाड़ी वैष्णव भी आए, कुछ गुजरात के वैष्णव भी आए। काका जी के दोनों ठिकाने के फॉलोवर थे। और मारवाड़ी वैष्णव उनको मैनेजमेंट करने के लिए एक मारवाड़ी को डेप्यूट कर दिया, गुजरात के मैनेजमेंट करने के लिए गुजराती सौराष्ट्र के राणा थे उनको इंचार्ज बना दियो। वहां पता नहीं गुजराती में कुछ ज्यादा आवड़त होती होगी, तो वो मारवाड़ी वैष्णव ने आक्षेप लगाया कि गुजराती जो मैनेजमेंट कर रहे हो वो सारी व्यवस्था गुजराती के लिए वापर रहे हो, हम मारवाड़ी के साथ अत्याचार हो रहे हो। और गुजराती वैष्णव को माथा ठनक गयो कि ऐसा आक्षेप क्यों लगायो। तो वो जो मारवाड़ी वैष्णव तो वो जा वक्त आयो तो आने की टांग खींची, इतना मोटो पेट, टांग खींची सो पड़ गयो तो वाके जूता निकाल के माथे पे मारने लगे कि अमे गुजराती बधा हरामी, तमे मारवाड़ी बधा साचा। अब वो वाके जूता काट के वाने आपको पटकने के लिए नहीं पटक्यो, जूता काटने के लिए पटक्यो। खींच के टांग खींची ना तो पड़ गया बेचारा। वो जाड़ा मोटा आदमी उठ नहीं सके तो आके जूता निकाल के अपने माथे पे गुजराती मार रहे हो कि हमें गुजराती बधा हरामी ने तमे मारवाड़ी बधा साचा। वह मारवाड़ी के साथ एक गुजराती कलकत्ता से आयो तो चिमन भाई, वहां ने कही कि याको पक्ष लोग के साथ में रहना मारवाड़ी के और खुद गुजराती, तो आने पक्ष कौन को लेना। तो आने दूसरो उपाय सोचो, करवा में पानी भर के लायो, जूता ने हाथ ना लगाया, हाथ खासा करो, हाथ खासा करो, पहला हाथ खासा करो, जूता ने हाथ ना लगाए, हाथ खासा करो। वो हाथ खासा नहीं करे, जूता मारे तो आके माथे पे पानी डाल रहे, हाथ खासा करे। पड़े हुए मारवाड़ी बेचारे चारों खाने चाहिए, वो जूता ठोक रहे, सीन देखने लायक है, वो पानी डाल रहे, हाथ खासा करो। ऐसे ठाकुर जी को कोई हाथ खासा करवा रहे हो तो वह चिमन भाई કે હવે પુલિંદી આપને ભોગ અરોગાવી રહ્યા છે અને આપે અસુરો માર્યા છે, ધેનુકાસુર માર્યો છે, વત્સાસુર, હાથ ખાસા કરો। ઠાકોરજી કે ભાઈ નથી હાથ ખાસા કરવા, અરોગવા દે ને હમણાં અરોગાવી રહ્યા છે। ના ના, પહેલા હાથ ખાસા કરો। પુષ્ટિ માર્ગમાં હાથ ખાસા કર્યા વિના અરોગી ના શકાય, ऐसा हो सके? अरे वो ठाकुर जी मानते ही नहीं थे वो अप्रस्त। तो ठाकुर जी छू गए तो अपना कृष्ण छू गए तो अपना ठाकुर कैसे पवित्र हो सकेगा? बात समझ में? कौन सी लीला को अपने को इनकॉर्पोरेट करनी अपने सेवा में? असुर मारे की अपन ने कोई दिन मनोरथ करे हैं? असुर मारे को कोई दिन हाथ खासा करा में? क्यों नहीं करा में भाई? वो लीला प्रभु की है सब। अपने सेवा में कृष्ण की वो लीलाएं नहीं सोचनी है, कृष्ण की वो लीलाएं सोचनी है कि जिन लीला को सोचने से अपनी सेवा में अपनो भाव बढ़े, अपने ठाकुर जी को आनंद बढ़े और अपन दोनों के बीच में भक्ति को एक मूड बने, वो सब लीलाएं सोचनी है। जासु भक्ति को मूड खंडित होते हुए वो सब हाथ खासा कराने के लिए नहीं सोचना चाहिए ठाकुर जी को। तो ये बात ध्यान समझो, यही बात को मैंने पर्यावरण के रूप में कही, पर मूल में मेरा मतलब असंभावना और विपरीत भावना को है, तो वो अपन ये बात को समझ सके। ये बात के लिए ठाकुर जी ने जगन्नाथ जोशी को ये बात कही कि यदि तू ऐसे छुयो मान रहे हो है तो धर क्यों रहे हो? वही बात के लिए मैं कहूँ कि यदि अपन ठाकुर जी के सामने बंदर धर सकें जाकू पुष्ट नहीं किया है, गाय धर सकें, घोड़ा धर सकें जाकू पुष्ट नहीं किया है, तो बिन मर्जात का ठाकुर यदि आ गए हो तो वाकू अपन कैसे ना पाड़ सकें? भाई बंदर से भी तुम गए बीते, वैसे तुम पुरुषोत्तम हो, वैसे हमारे ठाकुर जी के बंदर से भी तुम गए बीते। जो सेवा कर रहे हो बिन मर्जात में ठाकुर की, वाको तो सेवा को भाव खंडित हो रहे हो है, तो तुमको लग रहा है कि तुम्हारा भाव खंडित नहीं हो रहा है? थोड़ी भी धीरज से सोचो तो वाह कृष्ण के प्रति, वाह पुरुषोत्तम के प्रति तुम्हारा भाव भी खंडित हो रहे हो। जब तुम या तरह से सोच रहे हो कि ये ठाकुर जो है ये मर्यादा नहीं पाल रहे हो करके मेरे ठाकुर के साथ नहीं बिराज सके, वाह वक्त तुम्हारा भाव
खंडित हो रहे हो पुरुषोत्तम के प्रति। अब पुरुषोत्तम के प्रति खंडित हो रहे हो है तो तुम्हारा ठाकुर भी पुरुषोत्तम नहीं रह गया, वो तो रहे हो नहीं से नहीं रहे हो, दोनों में से पुरुषोत्तम नदारद हो गया। ये गंभीरता से अपने को समझना चाहिए जी जगन्नाथ जोशी की वार्ता से कि भाई यदि तुम पुरुषोत्तम नहीं मान रहे हो तो आपको मतलब क्या है, अन्याश्रय कर रहे हो, अन्याश्रय कर रहे हो। यदि तुम यो मान रहे हो कि तुम्हारा ठाकुर जी मर्याद पालने के कारण इतना बड़ा पुरुषोत्तम है कि जाके सामने पुष्ट कियो भयो पुरुषोत्तम भी बिन मर्यादी विराज नहीं सकते है, तो कम से कम ठाकुर जी के सामने खिलौना विलौना रखने तो बंद कर दो ना। वो कहाँ पुष्ट किए भय, वो भी तो पुष्ट किए भय नहीं है। तो ठाकुर जी में या तरीके की उठा पटकी असंभावना है, विपरीत भावना है। जा ठाकुर को अपन ठाकुर मान रहे हैं वह को अपन असंभावना से ठाकुर नहीं मान रहे हैं और वहां में विपरीत भावना और कर रहे हैं कि ऐसा ये अपरस नहीं पाल रहे हो करके ये ठाकुर शुद्ध नहीं है और शुद्ध नहीं है करके हमारे ठाकुर के सामने विराज नहीं सके। हम बालकन में भी यही चल रहे हो लफड़ा, कोई वैष्णव में चल रहे हो ऐसी बात नहीं है। मूलम राजा धृतराष्ट्र मनीषी मूलम कृष्ण ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च, यह सब गलत नोशन फैलाने में हम लोगन को मेजर कंट्रीब्यूशन है। और हमारे फैलाए भय गलत ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वाकई वैष्णव में शिकार है, वो बात दूसरी है। पर समझने की बात यह है कि अपने को कोई बखत तो या सिद्धांत को समझना पड़ेगा। शास्त्र की देखो एक बात ध्यान से समझो, शास्त्र में स्पष्ट एक बात लिखी है कि कोई जो मूर्ति शूद्र के द्वारा स्थापित है वह मूर्ति को ब्राह्मण नमस्कार नहीं कर सके। वह नमस्कार करने में पाप है, नमस्कार नहीं करने में पुण्य है। कारण क्या तो ध्यान से समझो शास्त्र को, क्योंकि शास्त्र को ब्राह्मण ये शास्त्र ब्राह्मण को ये समझाना चाह रहे हो है कि तुमको गायत्री मंत्र दियो है, तुमको सारी बात जो है अपने धर्म की मंत्रात्मक करनी चाहिए, अमंत्रात्मक बात तुमको धर्म की नहीं करनी चाहिए। यदि तुमको अमंत्रात्मक करने की कोई बात की आदत पड़ गई तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शूद्रता घर करेगी। ये अमंत्रात्मक हो सके तो ये भी अमंत्रात्मक हो सके, ये अमंत्रात्मक हो सके। मंत्रात्मक का मतलब क्या कि जब ठाकुर जी को पुष्ट कर रहे हो माने प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो तो कुछ मंत्र बोलो, जब ठाकुर जी को भोग धर रहे हो तो भोग धरने के कुछ मंत्र बोलो, जब ठाकुर जी को कंकु चढ़ा रहे हो तो कंकु चढ़ाने के कुछ मंत्र बोलो। यदि मंत्र नहीं बोल रहे हो तो ऐसी अमंत्रात्मक पूजा करने पे वो पूजा अपूजा हो रही है करके ब्राह्मण को जाको जनोई दी गई है वह को कंपलसरी ये माने गए हो कि तुम्हारी सारी पूजा मंत्रात्मक होनी चाहिए। और वो कौन से हद तक शास्त्र को फोर्सफुली लागू करना चाह रहे हो है कि जिन पूजान के कोई मंत्र नहीं मिलते हों, जिन पूजान के कोई मंत्र नहीं मिलते हों तो वेद में सु वाह पूजा को एकाध शब्द कहीं मिलते होए ना, भले पूरा मंत्र को अर्थ कुछ और है पर वो एक शब्द तो मिल रहा है ना, तो वो शब्द को मंत्र से तुम मंत्र बोलो पर मंत्र तो बोल रही। और आपको आश्चर्य होगा कि या को लागू कैसे करे हैं। जैसे पूजा में ठाकुर जी के सामने धूप जलाया जाए, वाको वेद में मंत्र नहीं मिले धूप जलाने को, धूप जलाने को मंत्र नहीं मिले तो शास्त्र क्या कहे कि कोई बात नहीं है, धूप जलाने को मंत्र नहीं है, धूप शब्द को तो कहीं प्रयोग आ रहा है ना, कहीं धूप शब्द को भी प्रयोग नहीं आता, बोले धू को तो प्रयोग आ रहा है ना, कहा धू के प्रयोग के मंत्र मिले हैं। कौन से? धूरसी धूर्वंतम योस्मान धूर्वतितम वयम यम धूर्वाम, धू आ गया ना, धूपम समर्पयामि। मंत्र का अर्थ क्या है कि जो हमको मारना चाह रहे हो है और हम जाकू मारना चाह रहे हैं, हे भगवान तू
तू वाकू खत्म कर दे कि जैसे हमको वो मारे नहीं और हमको वाकू मारना नहीं पड़े। ये बात बोल के धूपम समर्पयामि। फायदा क्या भयो? भगवान भी सोचेगा कि भाई मोको धूप समर्पित करते वक्त ऐसो खतरनाक हिंसात्मक मंत्र क्यों बोल रहे हो? पर शास्त्र कहे कि तुम्हारे पे डिसिप्लिन होनी चाहिए कि जब तुम कोई चीज समर्पित कर रहे हो पूजा में तो अमंत्रात्मक नहीं होनी चाहिए। खाली धू शब्द को वहां सार्थक है, बाकी सब शब्द मीनिंगलेस। अपने कोई ऐसे सब मंत्र को मीनिंगलेस क्यों करना? अपने पुरुषोत्तम जी ने यह बात लिखी है। पुरुषोत्तम जी ने यह बात लिखी है कि अष्टाक्षर में आठ अक्षर सार्थक नहीं है, केवल श्री कृष्ण शब्द सार्थक है, मंत्रात्मक है। 3 अक्षर सार्थक हैं और 5 अक्षर निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? क्योंकि उनमें मंत्रात्मकता नहीं है। माने एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव मंत्रोप्येक तस्य नामानि यानि। वाके नाम में मंत्रत्व है और शरण मम अपन जो कह रहे हैं वहां में मंत्रत्व नहीं है, वहां में तो अपनी प्रार्थना है खाली। अष्टाक्षर मंत्र कहते भय भी शरण मम जो कह रहे हैं वो तो अपनी प्रभु सु प्रार्थना है, मंत्र नहीं है। मंत्र तो वहां में केवल त्र्यक्षर मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र ही नहीं है। ये पुरुषोत्तम जी ने प्रतिपादित किया और मैं नहीं समझूं कि ये बात खोटी है पुरुषोत्तम जी की, काफी हद तक सच्ची है। अपन अष्टाक्षर मंत्र कह रहे हैं वो चालू खाता में कह रहे हैं। पुरुषोत्तम जी को स्पष्ट विधान है कि अष्टाक्षर मंत्र है ही नहीं, केवल 3 अक्षर को मंत्र है, क्योंकि मंत्रत्व तो कृष्ण नाम में है। और शरण ममा अपन अपने तरफ से वहां में कह रहे हैं भाई जाको नाम श्री कृष्ण है वो हमारो आश्रय है। ये अपनो ऑटो सजेशन है, ये अपनी प्रार्थना है। तो या तरीके को मंत्र निरर्थक, मंत्र में भी कुछ अक्षर निरर्थक हो सकते हुए हैं। ऐसे एक नहीं कई ठिकाने मंत्र में बहुत सारे शब्द निरर्थक हुए हैं। ह्रीम ह्रूम ह्रेम ख्रौम, अब यह में क्या है? जैनन में भी हैं, अपने यहाँ भी हैं। अब ये सब साउंड जो है वो निरर्थक है पर मंत्र में वहां में है। तो मंत्र को हर वक्त सार्थक होना जरूरी नहीं है, पर मंत्र को एक डिसिप्लिन होना जरूरी है कि अपन को शास्त्रियों कह रहे हो कि तुमको जब मंत्र सु दीक्षित किया गया है और तुम्हारे सारे कर्मन को मंत्र सु तुमको अनुष्ठान करना है तो तुमको मंत्रोच्चारण पूर्वक ही करना चाहिए। अब मंत्रोच्चार में वाह तुम्हारी पूजा को अर्थ को बताने वालों कोई मंत्र नहीं मिल रहे हो है तो वो नाम खोजो। नाम नहीं खोज पा रहे हो तो अक्षर खोज लो वेद को, पर मंत्र तो बोलो। जो शूद्र है जाकू जनोई नहीं भाई है, वाकु शास्त्र कह रहे हो कि भाई तुमको मंत्र की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भावना से देव विराजेगा। तुमको भावना हो रही है या मूर्ति में कि ये भगवान की मूर्ति है तो तुम्हारे लिए वो भगवान है। तुम्हारे को मंत्रात्मक देव नहीं है, तुम्हारे यहाँ भावनात्मक देव है। तुम जो पूजा कर रहे हो वहां में तुमको मंत्रात्मक पूजा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे में भावना होनी चाहिए दिली। तो भाई ये मैं पत्थर की मूर्ति को फूल नहीं चढ़ा रहे हूं, मैं भगवान को फूल चढ़ा रहे हूं। तुम्हारे में वो भावना होनी चाहिए। अपने पुष्टि मार्ग में बात ध्यान से समझो कि वो मंत्रात्मक प्रतिष्ठा नहीं इनकॉर्पोरेट की गई। काय के लिए? क्योंकि अपनो ठाकुर ब्राह्मण से लेके शूद्री नहीं म्लेच्छ तक अपने ठाकुर की सेवा कर सके। ताज बीबी सेवा करती थी, अली खान सेवा करते तो वहां तक सेवा कर सके जिनको मंत्र बोलने को कोई स्कोप नहीं है। तो क्योंकि मंत्र तो वही बोल सके जाकि जनई भाई होए। टू द एक्सटेंट महाराज की बाबूजी भी मंत्र नहीं बोल सके प्राचीन काल के नियम प्रमाण से, क्योंकि जनई नहीं भाई। महाराज की बेटी भी नहीं बोल सके। महाराज की तो खैर बाबूजी तो खैर जनई हो जाए महाराज की जनई के कारण, पर बेटी जाकी शादी नहीं भई है वो मंत्र नहीं बोल सके। तो महाराज की बेटी ब्राह्मण की बेटी होते भाई भी मंत्र नहीं बोल सके करके वाकु मंत्र बोलने की मनाही है।
तो वो भी तो सेवा कर सके। जैसे महाराज की बेटी सेवा कर सके, ऐसे ताज बीबी भी सेवा कर सके, जाको मंत्र बोलने को कोई प्रसंग ही नहीं है। तो वह स्थिति में ठाकुर जी जो है वो मंत्र बोले भाई ठाकुर जी की पूजा, जाकू मंत्र नहीं है वो नहीं कर सके, और जाकू मंत्र नहीं है वाके भावना से जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं वाकई याकू ना पाड़ दियो कि भाई नहीं तो असंभावना विपरीत भावनाएं तुमको होंगी। क्योंकि जब तुम ऐसे देखोगे कि एक बात बिना मंत्र के कर ही जा सके तो चंचित प्रवेश है, मुस्लिम प्रवेश है। आज ये बात हो सके फिर ये बात क्यों नहीं हो सके, फिर वो बात हो सके तो ये बात क्यों नहीं हो सके। ऐसे 101 वो बढ़तो चले जाए करके शास्त्र ने वाकू बैन किया। वह बैन को अपन मान रहे हैं, भाई ये बात सच्ची है, शास्त्र कह रहे हो तो अपने को मानना चाहिए। पर अपन ने क्या उपाय सोचे हो कि शास्त्र ने भी यूं तो नहीं कही ना कि भावना से ठाकुर जी विराज नहीं सके, तो अपन ठाकुर जी को भावना से पुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपना ठाकुर जी की रेंज ज्यादा है। जो मर्यादा मार्ग के देव मूर्ति की रेंज है पूजित होने की, वासु अपने पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी की सेव्य होने की रेंज इतनी बड़ी है कि ब्राह्मण से लेके और म्लेच्छ तक वाकी सेवा कर सके और वाको वो सेव्य हो सके। और जब ये प्रश्न आयो कि वो वाकी सेवा कर सके है और वाको वो सेव्य हो सके है, तब अपने ठाकुर जी को अपन पहले से ये एक तरह से MOU कर ले रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि भाई वो अपरस तुमको पालने की नहीं है जो अपरस मर्यादा मार के ठाकुर को पालनी पड़े। तुमको तो सिर्फ एक बात की सावधानी रखनी है, इतनी सावधानी कि मैं तो को सर्वस्व पधराए रहे हूं और इनको तू अपना सर्वस्व करी जानियो। तो वो जब आपको सर्वस्व करके जान के आपकी सेवा करेगो तो आपको भी वाकू अपनो सर्वस्व मानना पड़ेगा। भाई ये भले म्लेच्छ है तो क्या भयो, ये शूद्र है तो क्या भयो, ये ब्राह्मण है तो क्या भयो, ये बिन मर्यादी है तो क्या भयो, ये मन मर्यादी है तो क्या भयो, ये पाकी मर्याद है तो क्या भयो। मेरे को जाकू पधरायो गया, जाके पास में विराज रहा हूं, वाकू मोकू अपनो सर्वस्व मानना है। ये आपस में एक दूसरे को सर्वस्व मान के सेव्य सेवक होने को रिलेशन है। अब ये वाको बंधन नहीं है, बात ध्यान से समझो, ये वाकी चैरिटी है कि अपनी मर्यादा में वो बंध रहे हो है, अपनी मर्यादा में वो बंध रहे हो है, ये वाकी चैरिटी है। वहां पे अपन अधिकार को दावा नहीं कर सकेंगे, अब तुम हमारी मर्यादा में बंधे तो तुम ये और काम करो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं तो और आपको अच्छे तरह से समझाऊं। हमको दिल्ली से मथुरा जाना तो गर्मी के दिनन में, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग 9 या 10 व्यक्ति आते और टैक्सी हमको मिली दिल्ली से दोपहर 12 बजे, जेठ को महीना, और सिकुड़ के कोई यहाँ ठुसे भयो कोई वहाँ ठुसे भयो, सब बैठ गए टैक्सी में, प्राइवेट टैक्सी में। मथुरा पहुंचते पहुंचते तो कमर की हालत खस्ता हो गई। एक तो गर्मी लगे माथे पे और टैक्सी में कंफर्टेबली बैठना नहीं, क्योंकि सबको एक ही टैक्सी में जाना। तो जब मथुरा पहुंचे तो ठाकुर जी को खैर पधरा दिए, मेरी तो हालत ही नहीं थी कि मैं नहा के सेवा में पहुंच सकूं, तो मैं लेट गया। इतने में हमारे दिल्ली वाले अशोक जी आए। अशोक जी ने आके कही कि क्या तकलीफ है? मैंने कहा भाई कमर बहुत दुख रही है। अब वो महात्मा गांधी का अवतार, पतले पतले हाथों से हाथ फिरावे, कोमल कोमल हाथ। मैंने कहा हमें कमर दुखनी मिटने ही वाली नहीं है। मैंने कहा करूं क्या? मैंने कहा तुम एक काम करो, मेरी पीठ पे कूदो, तब कमर को दर्द मिटेगा। उन्होंने कहा महाराज की कमर पे कूदना कैसे? मैंने कहा इतनी शर्म आ रही है तो चलो एक कपड़ा बिछा लो फिर कूदो, तुम कूदोगे तो कमर को दर्द मिटेगा। इतने में एक मोटे आदमी ने आके मुझसे कही कि महाराज ये सेवा हमको कब मिलेगी? मैंने कहा भाई कमर वो महात्मा गांधी का अवतार है, वो कमर पे कूद रहे हो तो दबने की मुझको फीलिंग हो रही है, पर तुम कमर पे कूदोगे तो दबने की नहीं टूटने की फीलिंग होगी हड्डी की। तो भाई वो मैं जो चैरिटी कर रहे हूँ अशोक जी को, वो कोई को अधिकार थोड़ी है कि वो वाकू तुम कमर पे कूदा रहे हो तो मेरे को भी कमर पे कूदो।
अरे भाई तुम मोटे आदमी हो, तुमको कमर पे कूदना, मेरे हड्डी को क्या होगा, ये तो सोचो, थोड़ी तो दया बरतो मेरे पे। तो तुमको सेवा का भाव इतना आ गया हो कि अब हम बाहर से कूदवा, वाकू ये सेवा दे रहे हो तो हमको क्यों नहीं दे रहे? भाई वाकू दे रहे हैं क्योंकि हल्को फुल्को महात्मा गांधी का अवतार है, और तुम तो दिखने में ही स्पष्ट समझ में आ रहे हो कि मोटे हो, तो तुमको ये सेवा कैसे दी जा सके? मेरी बात समझ में आई ना? तो चैरिटी जो है वो अधिकार क्रिएट नहीं करे, मेरे समझाने का मतलब है। वो तो भाई अशोक जी आए और मुझको चैरिटी देने की इच्छा, भाई ये हल्के फुल्के आदमी है तो कूद लेंगे, कमर पे थोड़ी देर अपने एड़ी से दबाएंगे तो दब जाएगी। वो हल्के फुल्के हाथ से क्या कमर दबनी थी? तो वाको कोई मोटो आदमी पाछो करे प्रयोग तो मर जाए ना, श्याम मनोहर की कमर ही टूट जाए। तो यह बात को समझो कि चैरिटी जो है वो कभी राइट क्रिएट नहीं करे, कानून को पहलो सिद्धांत ये है। ऐसे ठाकुर जी अपने साथ कोई चैरिटी कर रहे हैं कि भाई तुम जो मर्जाद पाल रहे हो, चलो भाई मैं तो मर्जादी नहीं हूं, तो तुम पाल रहे हो कि नहीं, तो मैं भी पालूंगा। वाको दंड कौन को देनो? अब तुम मर्जाद पाल रहे हो महाराज, तब ये भी काम करो, तुम अपने आप को छुयो भयो मानो। अरे भाई वो अपने आप को काय कुछ छुयो मानेगा? वो खुद के कारण, तो वो तो वाने तो मर्जाद को नियम लियो नहीं है, मर्जाद को तो नियम तुमने लियो है। वाने तो हमारो ठाकुर जी, अब ध्यान से समझो कि हम बालक लोग दक्षिण के पंच द्रविड़ ब्राह्मण में काउंटों में। अब पुराने जमाना में हमारे यहाँ ऐसा नियम होता कि पंच द्रविड़ ब्राह्मण नहीं हो तो ब्राह्मण हो वाक्य भी हाथ को नहीं खाना। टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई, मैंने ओपनिंग बैटिंग में हूं, क्योंकि माइग्रेट हो गए गोकुल मथुरा में, वहां पंचद्रविड़ ब्राह्मण लाने कहां से? तो हमने कही चलो सांचोरा, अवधीच, ये पंचद्रविड़ ब्राह्मण नहीं है, पुष्करना, इनको छूट दो। और इनको छूट दो तो इनको ठाकुर जी की सेवा में नहाने हमने शुरू करवाए। अब वो कोई पीढ़ी को वो, क्योंकि वो ब्राह्मण है वह वक्त पुष्टि मार्ग के सेवक हते, ये अवधीच, सांचोरा और ऐसे कुछ कुछ ब्राह्मण है पुष्टि मार्ग में कन्वर्ट हो गए, तो उनको अपन ने सेवा में नवा दियो। वाह के अलावा दूसरे सब ब्राह्मण उनको पाछे छुए मान लिए। और दूसरे ब्राह्मण क्या कहते थे, वो अपन वार्ता में पढ़े तो अपने को कृष्णदास की वार्ता में, ये मैंने जिनने सर्वोत्तम स्तोत्र नाम लिखे ना, क्या नाम उनको, गोपाल दास, गोपाल दास में क्या नाम, जिन्हें सर्वोत्तम स्तोत्र के 100 पद लिखे, गोविंद दास। गोविंद दास जब आए तो उनने गुसाई जी से पूछी कि महाराज आपके यहाँ ये क्या अनाचार है? गुसाई जी ने कही भाई एक बात समझो कि तुम ब्राह्मण हो तो हमारे यहाँ क्यों आए सेवा करने? तो उनने गोविंदास ने गुसाई जी को ऐसी बात कही कि यदि आप तैलंग ब्राह्मण हो तो हमारे उत्तर भारत में तैलंग ब्राह्मण को हल्के कोटि के ब्राह्मण माने जाएं, तो आपको गुरु बनाने के कारण ही मैं तो जाति से भ्रष्ट हो गया, क्योंकि हल्के कोटि के ब्राह्मणों को मैंने गुरु बनाया। और यदि आप भगवान के अवतार हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भगवान का अवतार तो वराह में भी हो सके है, नरसिंह में भी हो सके है, क्षत्रिय में भी हो सके है, ब्राह्मण में भी हो सके, सब जगह हो सके है। गोसाई जी ने के भले नाव सेवा में। तो मैंने वाह वक्त उत्तर के ब्राह्मण हमको क्या समझते थे, हल्के कोटि के ब्राह्मण। कि आप तैलंग आओ तो मैं तो पहले मेरी गई जाती। तो यह बात को ध्यान से समझो कि ये जो आचार विचार की व्यवस्था है वास्तव ठाकुर जी को क्या लेना देना, ठाकुर जी कैसे छू सके? पर अपन अपने आप को छुओ ऊंचो नीचो नहीं मान रहे हैं और ठाकुर जी को ऊंचो नीचो कर रहे हैं। तो हमें अपमान कौन को कर रहे हैं? आप खुद के ठाकुर जी को नहीं करके दूसरे के ठाकुर जी को अपमान कर रहे हो। पर वो ठाकुर भी आपको ठाकुर है कि नहीं यदि कृष्ण है तो? वो ठाकुर भी पुष्टि मार्ग को ठाकुर है कि नहीं यदि कृष्ण है तो? वाकु तुम या तरह से नीचो कैसे दिखा सको? और यदि वाह तरह से नीचे दिखा सकते हो तो अंत में तुम्हारे ठाकुर को अपमान भयो कि नहीं भयो?
जैसे ध्यान से समझो कि आस्करण दास जी को राजभोग धरे बिना प्रसाद लेवा दियो तो नवनीत प्रिया जी ने कबूल करी कि आज मैंने 2 वक्त राजभोग रोग्यो। वार्ता में आवे तो अपन यह बात समझ सकें कि ठाकुर जी तो सबके कॉमन ही है ना। नहीं तो आस्करण दास जी के प्रसाद लेवाने शू मोहन नागर को राजभोग होना चाहिए तो नवनीत प्रिया जी को कैसा राजभोग है? राजभोग ये तो ठाकुर हमारे ब्राह्मणन को ठाकुर है तो वाकू कैसे 2 वक्त राजभोग हो गया? अब आस्करण दास को प्रसाद लेना ने शू नवनीत प्रिया जी को 2 वक्त राजभोग है। मतलब वार्ता को कोई रहस्य तो है कि नहीं? अपन वार्ताएं पढ़े हैं गुड़गुड़ 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 करके, वार्ता को रहस्य नहीं समझे और या तरह से ठाकुर जी को ऊंचो नीचो कर रहे हैं असंभावना विपरीत भावना करके। ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता को मुख्य बात है जहाँ पे अपने को ध्यान देनी चाहिए कि सेवा यदि अपन कर रहे हैं तो अपने सेव्य को अनादर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उतनी ही बात लेनी चाहिए जितना अपने सेव्य को जो है वो माफक आती होए। सारी बात लेने की जरूरत नहीं है। सारी बात लेके अपने आप को दुखी करना, अपने सेव्य को अनादर करना और अपने सेवा मार्ग को जो है वो प्रदूषित करना, ऐसा करने को अपने को पुष्टि मार्ग में तो अधिकार नहीं है। वो असंभावना विपरीत भावना। बात समझे? ये यदि कोई मैसेज अपने को मिल रहा है तो जगन्नाथ जोशी की वार्ता से मिल रहा है और वो अपने को समझ नहीं हो करके ध्यान से समझो कि शूद्र स्थापित मूर्ति को नमस्कार करने की जहां मनाही थी मर्यादा मार्ग में, वहां ताज बीबी के ठाकुर गोस्वामी के माथे विराज रहे और सेवा हो रही है। ताज बीबी को ठाकुर जो म्लेच्छ थी, पठान थी, वाको ठाकुर गोस्वामी के माथे विराजे और वह की सेवा हो रही है। वह को मतलब क्या? वो तो मर्यादी नहीं, मन मर्यादी नहीं, बिन मर्यादी नहीं, मर्यादी सु भी नीची, बिन मर्याद सु भी नीची पठान थी। और पठान थी तो ही नहीं, अकबर के हरम की कैप्ट थी, बेगम भी नहीं थी। तो जो अकबर के हरम में कैप्ट थी, बहुत सारी कैप्ट थी, वह की 300 कैप्ट थी, उनमें से एक वो भी थी। वाह कैप्ट को अकबर कितनी अपरस की सुविधा प्रदान करते होगो? बेगम को तो कर देते होगो कुछ। ऐसी जो रखात हों उनको कितनी राजा सुविधा दे? कोई भी रखात से पूछ के देख लो, रखातन को कितनी सुविधा मिलती। उतनी असुविधा में भी वो ठाकुर जी की सेवा करती थी और वह ठाकुर जी के सेवा, वो जो ठाकुर ताज बीबी के सेव्य स्वरूप की सेवा वाके वंशजन ने अभी तक करी। और प्रथमेश काका जी के पिता द्वारकेश लाल जी को वाके पिता ने, उनके कोई फैमिली के लोग ने वो ठाकुर जी प्रथमेश काका जी को पधराए जो उज्जैन में विराज रहे हैं महाराज के माथे। तो ठाकुर जी यदि म्लेच्छ को छू जातो हो तो कौन सा ठाकुर छुए है? जो मंत्र से प्रतिष्ठापित हो वो छू सके है। अपना भाव से प्रतिष्ठापित है। जब तुमने भाव स्थापित किया है कि ये पुरुषोत्तम है तो वहां में असंभावना मत करो, वहां में विपरीत भावना मत करो। पुरुषोत्तम के भाव से प्रतिष्ठापित ठाकुर को पुरुषोत्तम ही मानो, बाको अपुरुषोत्तम मत मानो। ये यदि कोई वार्ता से अपने को प्रेरणा मिलती हो तो जगन्नाथ जोशी की वार्ता है कि ठाकुर जी में असंभावना विपरीत भावना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि असंभावना कर रहे हो तो एक साथ तुम 2 बात कह रहे हो कि पुरुषोत्तम होते भय भी ये अपुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम होते भय भी ये बिन मर्यादी है। तो पुरुषोत्तम होते भय भी बिन मर्यादी है तो भाई वह को तो मर्याद पुरुषोत्तम को तो है ही नहीं, तो वह को बिन मर्यादी होएगो नहीं तो होएगो क्या वो? पर अपन को याद रहे असंभावना विपरीत भावना होवे है। ये वार्तान को पढ़ने वाले तक को होवे है कि आश्चर्य मत करो। यासु बड़े आश्चर्य की बात
पुष्टि मार्ग में और क्या हो सके, इन बातों पे अपने को ध्यान देना चाहिए। ये या लिए मैंने खुलासा कियो कि हरिराय जी जा